कॉनिचिवा एनिमे लवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जुंजी ईतो कलेक्शन में से एनिग्मा ऑफ अमिगारा की कहानी को। ये एक हॉरर प्लस डिस्टर्बिंग प्लस मिस्ट्रियस सीन से भरे भरे हैं और बेसिकली एक हॉरर मांगा है एंड आई होप आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक जगह में बहुत ही भयानक सी अर्थक्वेक आई हुई होती है और जिसके वजह से वहाँ पे मौजूद सभी घर तबाह हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही बड़ा पहाड़ों के बीच में दरार आ जाता है और उस दरार को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उनमें से एक होता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि बाकी सभी लोगों की तरह उस दरार को देखने आता है। रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है, फिर वो उस लड़की को अपना नाम अवाकी बोलता है और लड़की उसको योशिदा बोलती है। हमको पता लगता है कि वो लड़की भी बाकी सभी लोगों की तरह वो दरारें देखने के लिए ही आती है और फिर वो बोलती है मैंने इसे एक टीवी में देखा था, मुझे पक्का यकीन है मैंने इसे देखा था। फिर पहाड़ों में चढ़ाई करते करते उन लोगों को पहाड़ों के ऊपर से कुछ आवाजें आने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। फिर जो नज़ारा वो लोग ऊपर जाके देखता है उसके बाद उन लोगों की फट जाती है क्योंकि वहाँ पे उस पहाड़ के बीचों बीच बहुत सारे इंसानी गड्ढे थे और ये सभी इंसानी गड्ढे उस आर्थक्वेक के वजह से ही यहाँ पे आए हैं क्योंकि उस आर्थक्वेक के पहले ये सब पहाड़ के अंदर था और अर्थक्वेक आने की वजह से पहाड़ टूट जाता है तो ये लोग भी बाहर आ जाता है और काफ़ी सारे रिसर्चर्स उस जगह को रिसर्च करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा कुछ वहाँ से पता नहीं लगता है और उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि ये ज़रूर एंशियंट टाइम्स के होंगे और ये नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन हैरानी की बात तो ये है आखिर पुराने ज़माने के लोगों को इतना टेक्नोलॉजी कहाँ से आया और ये तो इम्पॉसिबल है कि पहाड़ के बीचों बीच ऐसे गड्ढे खोजना इज लिटरली इम्पॉसिबल। और दूसरी तरफ योशिदा यहाँ पे कुछ ढूंढ रही होती है जिसको देखकर हवा के पूछता है आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो। तो इसके जवाब में योशिदा बोलती है कि मैंने इसे एक टीवी में देखा था, मुझे पक्का यकीन है मैंने देखा था। उसके बाद वो बोलती है यहाँ पे अभी बहुत सारे होल्स हैं, उनमें से मैं अपने वाले कैसे ढूंढूंगी। ये सुन के अवाकी पूछते क्या उसे वाली योशिदा बोलता है मैं सीरियस हूँ, मैंने सच्ची में देखा था, वो बिल्कुल मेरे साइज का ही था। को सुन के अवाकी योशिदा को बोलता है कि आखिर इनमें से एक होल तुम्हारा कैसा हो सकता है, ये कितने पुराने जमाने का है और ये बस एक अर्थक्वेक की वजह से अभी आए हैं। योशिदा बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं भी सेम यहाँ पे उसी काम के लिए आया हूँ, मैंने भी टीवी में देखा था कि एक बिल्कुल सेम मेरे साइज का होल यहाँ पे है और वो आदमी अपना नाम नागाकी बोलता है। फिर वो आदमी बोलता है ये अनबिलीवेबल, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बस अपने होल्स को ही देखने आए हैं। उसके बाद वो अपने होल के पास ले जाता है और बोलता है मुझे पता है तुम लोग इस पे विश्वास नहीं करने वाले। फिर वो अपने होल के अंदर चला जाता है जिसको देख के अवाकी उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो धीरे धीरे अंदर ही जाता है और मानो वहाँ से गायब भी हो जाता है। और काफ़ी समय होने के बाद भी वो आदमी लौट के नहीं आता तो वहाँ पे रिचार्जर्स भी आ जाता है। उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता और वहाँ पे एक आदमी भी ट्राई करता है बहुत लंबा, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अवाकी सो रहा होता है लेकिन तभी उसको एक नाइट मेयर आता है जहाँ पे वो नागाकी बना हुआ था और उस होल के अंदर था और वो वहाँ से चिल्ला रहा होता है कि मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। फिर वो अचानक से खड़ा होता है, बोलता है ओह माय गॉड ये एक नाइटमेयर था। फिर अवाकी बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे योशिदा खड़ी थी। योशिदा अवाकी को बोलती है क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। फिर योशिदा उसके साथ ले जाती है अवाकी को। फिर वो बोलती है कि मैंने अपना होल ढूंढ लिया है। फिर वो अपने होल के पास ले जाता है जो कि बहुत नीचे था और फिर वो जाके उसको दिखा दिया जो कि सेम योशिदा की साइज की थी।
उसके बाद हवाकी बोलता है, हाँ ये थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसा लगता तो है। फिर योशिरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पे फ्रीज हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि ये होल बिल्कुल मेरे साइज़ का ही है, उन्होंने मेरे लिए ही बनाया है इस होल को। जिसको सुन के हवाकी बोलता है, ऐसा नहीं है, ये बस थोड़ा बहुत तुम्हारी तरह दिखता है। उसके बाद योशिरा बोलता है, नहीं मुझे इसके अंदर जाना होगा, और जब मैं जाऊंगी मैं इस होल के अंदर ट्रैप हो जाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हमको अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना अपना होल ढूंढ के उसके अंदर जा रहे होते हैं। और यहाँ पे योशिरा का हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पे गिर जाती है और बोलती है, मुझे इस होल के अंदर जाना होगा, मैं जा रही हूँ इस होल के अंदर। उसके बाद आवाकी उसको मना करता है और बोलता है, अच्छा तुम अगर इतना ही डर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद वो उस होल को पत्थर से ढक देता है और वहाँ पे माहौल शांत हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और क्योंकि योशिरा इतनी डर चुकी थी तो हवाकी उसके पास ही रुक जाता है। फिर सोने के समय हवाकी को फिर से एक नाइटमेयर दिखता है जहाँ पे उसको सजे के दौर पे एक गड्ढे के अंदर जाना होता है और ये बिल्कुल सेम उसी के शेप का था। फिर वो उस गड्ढे के अंदर जाने वाला होता है और चला जाता है तो वो धीरे धीरे अंदर जा रहा होता है, यानी कि रुकता नहीं। जैसे जैसे वो हिलता है वैसे वैसे वो अंदर चला ही जाता है। उसके बाद उसका गर्दन वगैरह सब अजीबोगरीब से पकड़ लेता है, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन का नहीं होता। वो वहीं पे चिल्ला रहा होता है, मुझे मदद करो, कोई तो मदद करो। उसके बाद फिर से वो सपने से उठता है और देखता है कि वहाँ पे योशिरा नहीं होती। उसके बाद वो उसको ढूंढने जाता है और उसको याद आता है कि ज़रूर वो अपने होल के पास होगी। उसके बाद वो वहाँ पे देखने जाता है तो योशिरा ऑलरेडी उस होल के अंदर जा चुकी थी और आवाकी उसको बुलाने लगता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वो जा चुकी है। उसके बाद वो बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। तभी उसका टॉर्च उसके हाथ से फिसल जाता है और सीधा पॉइंट करता है उसके सेम शेप के होल में, जो कि बिल्कुल उसी के शेप का था। उसके बाद वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, उसका जीने का मन नहीं होता और वो उस होल के अंदर चला जाता है। फिर हमको बहुत महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रिसर्चर्स उस माउंटेन के दूसरे वाले हिस्से को ढूंढ लिए थे, लेकिन उनमें से एक रिसर्चर बोलता है कि इनको देखो तो जरा, ये बिल्कुल भी उस शेप में नहीं है, ये ह्यूमन फॉर्म में तो है ही नहीं। फिर वो लोग उनमें से एक रिसर्चर फिर से उस होल के अंदर देखता है तो गेस व्हाट, उसको दिखता है एक अजीबोगरीब फॉर्म का ह्यूमन बॉडी उन लोगों के पास आ रहा होता है उन गड्ढों में से। और यहीं पे कहानी एंड हो जाता है। सो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा कि उस जगह में जितने बार भी नाइटमेयर आए थे वो सब बिल्कुल सच थे और वो गड्ढे बिल्कुल एंशियंट टाइम्स के ही थे और बुरे काम करने वालों को सजा देने के लिए यूज़ होते थे। और बहुत सालों बाद वो गड्ढे अर्थक्वेक आने की वजह से फिर से बाहर आ चुके थे। इनमें से कुछ होल्स इंसानों के शेप के साथ मैच करते थे, क्योंकि इस जन्म में उन लोगों को पिछले जन्म के काम का फिर से सज़ा दिया जा रहा था। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और मैं हर संडे को ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। इट टेकिंग मॉस।